वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तु दामान आले रसूल। इलाही तु आसा कुनी मुश्किलात तु फैले मुहम्मद अलैहिस्सलात। हम्दो सना के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम व मोहतशम अज़ीज़ान गिरामी क़दर, आज की ये खूबसूरत सी महफ़िल पाक सजाने की सआदत हासिल की है तहरीके दर्स कुरान के साथियों ने। परवरदिगार इन साथियों को दारैन की बरकतें अता फरमाए। आज की हमारी महफिल पाक के दो उन्वान हैं। एक उन्वान ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा की तालीमात और एक उन्वान दावत कुरान कॉन्फ्रेंस। अजीज़ान गिरामी क़दर, ये बाबरकत महीना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा की जात से मंसूब है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके में कसरत के साथ गरीब नवाज अलैहि रहमा की छठी शरीफ का एहतिमाम व इंसराम भी किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन औलियाए कामिलीन से पक्की सच्ची मोहब्बत और अकीदत और उल्फत और इनके नक्श कदम पे मालिक लम यज़ल हम सबों को चलने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। हमारे ये साथी दर्स कुरान का सिलसिला महाना सतह पर करते हैं और आज का ये हमारा 31वां दर्स कुरान है। इस पुरफितन दौर में नौजवानों का इन महाफिल की तरफ मुतवज्जे होना और इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करना काबिल तहसीन और काबिल तारीफ है। इस पुरफितन दौर में कि जहां अक्सर नौजवान दीन से दूर और बाज दुनिया के मामलात में इस कदर उलझे हुए हैं कि उन्हें दीन की तरफ आना एक सफर तवील नजर आता है। मगर ऐसे दौर में नौजवानों का इस तरह की महाफिल का इनकाद करना और अपने आप को दीन वाले माहौल से वाबस्ता करना काबिल तहसीन और काबिल तारीफ है। अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों को
दारैन की बरकतें आता फरमाए। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि बेशक हमने कुरान को आसान कर दिया है याद करने वालों के लिए, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। अफला यतदब्बरूनल कुरआन, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क्या वो कुरान में तदब्बुर नहीं करते, क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। अभी आपको मालूम है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर अभी जमाने करीब में एक मुसलमान शख्स इंडिया का जो कि मुल्हिद हो गया है, और वो जन्नत की नेमतों का मजाक उड़ाते हुए ये कहता है कि जनाब मुझे जन्नत में जाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए कि जन्नत में मेरी पसंद के फल नहीं हैं। मसलन वो ये कहता है कि जनाब जन्नत में केला नहीं है, जन्नत में अमरूद नहीं है, तो मुझे जन्नत में जाने का कोई शौक भी नहीं है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और मालिक लम यज़ल कुरान में 1500 साल पहले अपने नबी पर यह लारैब किताब उतार कर फरमाया कि ऐ नबी, कुछ लोग पुरानी आयात बय्यिनात का मजाक उड़ाते हैं, और आज उस दौर में तो अहले मक्का कुरान की आयतों का मजाक उड़ाते थे, और इस दौर में भी हमने देख लिया कि जो इस्लाम से फिर कर मुल्हिद हुए और फिर उन्होंने भी कुरान की आयत बय्यिनात का मजाक उड़ाए हैं। आज इस पुरफितन दौर में वजूदे बारी ताला का इनकार किया जाता है, मगर कई मुसलमान ऐसे हैं कि जो कुरान की तालीमात से दूर हैं और उन्हें अपने बुनियादी उलूम तक भी रसाई नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह कि हमने कभी कुरान को यूं समझकर पढ़ा ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते ना कुरान पाक में, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर समझ समझ कर पढ़ो। एक इसका माना यह भी है कि कुरान को जल्दी जल्दी ना पढ़ा जाए, कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा जाए। मगर एक इसका माना यह भी है कि जब कुरान की आयत बय्यिनात को पढ़ा जाए तो एक आयत को पढ़कर ठहरें, जो पढ़ा है उसमें तदब्बुर करें, जो पढ़ा है उसको जरा समझें। भाई एक माना तो यह है कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, कुरान को जल्दी ना पढ़ो, मगर इसका एक माना यह भी है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो फिर खूब ठहर ठहर कर उसको समझा भी जाए। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जरा ठहरिए, इसके माने पे जरा गौर कीजिए। फिर आगे चलिए अर्रहमानिर रहीम, जरा ठहरिए, इस माने पर गौर कीजिए। फिर आगे चलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ठहरिए, इस माने पर जरा गौर कीजिए। फिर आगे चलिए तो कुरान की आयात बय्यिनात को यूं पढ़े, पढ़ने के बाद उनको समझे, फिर आगे चले। एक माना यह भी है और एक माना यह भी है कुरान को आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ो, कुरान की अल्फाज को, कुरानी आयात बय्यिनात को उसके सही तलफ्फुज़ और मखरज के साथ अदा करो। मगर हमारे यहां कुरान या तो जबानी रटवा दिया जाता है या फिर हमारे यहां कुरान नाजरा पढ़ा दिया जाता है, मगर कुरान के मानी मतालिब को समझ कर पढ़ना
हमारे यहां इसका बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ा इसका फुकदान है। तो इसलिए हमारी कौम दीन से दूर होने की वजह यह है कि इस कौम ने मालिक लम यज़ल के उस ला रैब कलाम में जो उसने अपने आखिरी नबी पर मेरी और आपकी रुश्द व हिदायत के लिए जो फरामीन उतारे हैं, हमने उनको पढ़कर समझा ही नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है अहले मुत्तकीन के लिए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब हमने क्यों नाजिल की है? इसलिए कि ये किताब तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालेगी। तो ये कुरान मुर्दा दिलों में जान पैदा करती है, ये कुरान अंधेरों में रोशनी पैदा करता है। और मगर अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत बात कही है कि भाई मेरे मुस्तफा का फरमान है, अगर किसी पर नज़ा की कैफियत हो, रूह निकलने में परेशानी हो, तो सूरत यासीन पढ़ो ताकि उसकी रूह निकलने में आसानी हो। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हमने अगर कुरान को पढ़ा है तो जिंदों को मारने के लिए पढ़ा है, हमने मुर्दों को जिंदा करने के लिए कुरान नहीं पढ़ा है, हमने तो जिंदों को मारने के लिए कुरान पढ़ा है। मगर ये कुरान तो वो है, अगर मुर्दा दिलों में ये कुरान का नूर पहुंच जाए तो अल्लाह ताला उनके अंदर हयात अबदी पैदा फरमा देता है, ऐसी जिंदगी के जो जन्नत की जिंदगी की भी जमानत बन जाती है, अल्लाह वो पैदा फरमा देता है। पर हमने कभी कुरान को इस नजरिए से पढ़ा ही नहीं। आज हमारे यहाँ कितने ऐसे नमाजी हैं, सूरत फातिहा तो हमने रटी हुई है, सूरत इखलास तो हमने रटी हुई है। तो मेरे भाई, क्या आपको सूरत फातिहा का तर्जमा भी याद है? क्या आपको सूरत इखलास का तर्जमा भी याद है? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम का वजीफा हर नमाज में पढ़ते हैं। क्या आपको इन जुमलों के मानी मतालिब भी याद है? हमें याद नहीं है। तो इसलिए जिन्हें कुरान के मानी पर दस्तरस है, उमूमी तौर पर कुरान की आयात बय्यिनात उन्हें ज़ौक़ भी देती है, उनके अंदर वो कुरान को पढ़ने की जो मिठास है अल्लाह वो भी पैदा फरमाता है। मगर जो इस मिठास से गाफिल है तो फिर वो गाफिल ही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला, तुम कुरान पढ़ो और मुझे सुनाओ। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कुरान को अल्लाह ताला ने आप पर नाजिल फरमाया है और आप मुझसे खूब बेहतर पढ़ना जानते हैं, तो हुजूर आप पढ़िए, हमें सुनाइए। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलाम, मुझे कुरान औरों से सुनना अच्छा लगता है, मुझे कुरान औरों से सुनना अच्छा लगता है। तो यही वजह है कहते हुजूर के वो सहाबी के जिन्हें हुजूर ने फरमाया कि ये मेरे उम्मत के कारी है, मेरे उम्मत के कारी हैं। आज हमारे यहां चंद लोगों को मौसीकी और गानों की ऐसी लत लग जाती है, तो फिर इस माशरे के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते जनाब मौसीकी रूह की गिजा है। मैंने कहा ना पगले, रूह की गिजा मौसीकी नहीं है, रूह की गिजा कुरान की तिलावत है, रूह की गिजा अल्लाह का जिक्र है। मालिक लम यज़ल कुरान में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मुर्दा दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है और रूह की तस्कीन भी अल्लाह के जिक्र में है। तो इसलिए जिनको कुरान पढ़ने का लुत्फ आ गया है, तो फिर उनकी रूह की गिजा मौसीकी नहीं है, उनके रूह की गिजा कुरान है। कभी आप कुरान को इस नजरिए के साथ जरा सुनकर देखें, कुरान को कभी आप इस तरह पढ़ के देखें। हुजूर के एक सहाबी हैं, वो कुरान इतना खूबसूरत पढ़ा करते थे कि इतना खूबसूरत पढ़ा करते थे कि मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि मालिक लम यज़ल का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने लहने दाऊदी कि जो परवरदिगार ने जनाबे दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
वो जो लहन दिया था ना, वो जो आवाज की खूबसूरती दी थी ना, कि जब जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम ज़ुबूर शरीफ की तिलावत किया करते थे तो फिर कैफियत ये होती थी कि हवाओं में उड़ते पंछी भी रुक कर आपकी तिलावत को सुना करते थे। फिर उस आवाज का जादू ये होता था कि समंदर की लहरों के अंदर भी खामोशी आ जाती थी, ये चलती हवाएं भी साकिन हो जाती थी। मालिक लम यज़ल ने जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम को आवाज की वो खूबसूरती, वो कमाल अता फरमाया था। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि उस परवरदिगार का शुक्र है कि जिस मालिक लम यज़ल ने वो जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम का लहन, उनके गले की वो खूबसूरती मालिक ने मेरी गुलामों को भी अता फरमा दिया है, मेरे गुलामों को भी अता फरमाया है। तो हुजूर के एक गुलाम है जिनका नाम उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु है। कुरान इतना आलीशान, इतना खूबसूरत पढ़ा करते थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दफा वो खुद कहते हैं कि मैं कुरान की तिलावत कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि जनाबे आली आसमान से एक बादल बिल्कुल मेरे सर के करीब आ गया और मैं कुरान की तिलावत कर रहा था और मैं नमाज पढ़ रहा था, और जो वो मेरा घोड़ा साथ बंधा हुआ था उसने आते बादल को देखा, वो बिदकने लग गया, करीब था कि वो रस्सा तुड़वा कर भाग जाता। तो हुजूर मैंने फौरन से नमाज को मुख्तसर किया, मैंने क़िरात को मुख्तसर किया और हुजूर उस घोड़े के पास में गया, या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है? मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलाम तुझे पता नहीं वो बादल जो तेरे सर के बिल्कुल करीब आ गया था, वो बादल नहीं, वो बादलों की सूरत में अल्लाह के फरिश्ते तेरा कलाम सुन रहे थे। हाँ, तो जो कुरान पढ़ रहा था तो तेरी आवाज उन्हें इतनी पसंद आ गई, वग़शियत अलैहिमुर रहमा, कि अल्लाह की रहमत ने तुझे ढांप लिया था, फरिश्ते कलामुल्लाह को सुन रहे थे। और मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर तू कुरान पढ़ता रहता तो कुछ बाईद नहीं था कि तू अपने सर की आंखों से फरिश्तों का दीदार भी कर लेता, तू फरिश्तों का दीदार भी कर लेता। तो इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। फरमाया कि जब नमाज़े फजर में सुबह के वक्त कुरान पढ़ा जाता है तो इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा, फरमाया कि सुबह की तिलावत में अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर हो जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर हो जाते हैं। तो वो कुरान इतना खूबसूरत पढ़ा करते थे, अल्लाहु अकबर। एक दफा मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम रात को तू कुरान पढ़ रहा था ना? जी हुजूर। फरमाया कि मेरे गुलाम मैं दीवार के पीछे खड़ा होकर तेरा कुरान सुन रहा था, मैं तेरा कुरान सुन रहा था। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तूने जल्दी बस कर दिया, यार हमें तो बड़ा मजा आ रहा था तो कुरान पढ़ता रहता ना। वो सहाबी पता क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह अगर मुझे पता होता ना कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो रब्बे काबा की कसम में आवाज में और ज्यादा खूबसूरती करके पढ़ता। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, अगर कुरान पढ़ा जाए किसी को सुनाने के लिए और इसके अंदर मकसूद रियाकारी हो तो उस कुरान के पढ़ने पर सवाब नहीं है कि किसी को अपनी आवाज का जादू दिखाना मकसूद हो, किसी पर अपना रोब दिखाना मकसूद हो, किसी को यह बताना जनाब मैं बड़ा कारी हूं, उस पर कोई सवाब नहीं है, यह रियाकारी है और ऐसी रियाकारी बंदे के मुंह पर मारी जाएगी। मगर मेरे इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, हुजूर के गुलाम का ये कहना, हुजूर आप सुन रहे थे मुझे पता चल जाता तो मैं और आवाज में निखार पैदा करता। मेरे इमाम फरमाते हैं, हुजूर के गुलाम का ये कहना इसमें रियाकारी नहीं है बल्कि ये ऐने सवाब है और ऐने इबादत भी है, इसलिए कि साहिब कुरान को खुशी दिला रहे हैं। अल्लाह अकबर। और एक दफा मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम उबई, अल्लाह ताला ने
मुझसे ये फरमाया है कि मैं तुमसे कुरान सुनूं, मैं तुमसे कुरान सुनूं। तो हुजूर के गुलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर आपसे कहा है? फरमाया हाँ हाँ, तेरा नाम लेकर कहा है। वो सहाबी सारी जिंदगी हुजूर की इस बात की धुन में मस्त रहे, या रसूल अल्लाह मैं अपने मुकद्दर पे नाज ना करूं, या रसूल अल्लाह मुझे अपने ऊपर रश्क ना हो कि मालिक ने मेरा नाम लेकर आपसे फरमाया है कि अपने गुलाम उबई से कुरान सुना करो। तो मैं नाज ना करूं कि रब ने मेरा नाम लिया, रब ने फरमाया हाँ हाँ तेरा नाम लिया है। सारी जिंदगी इस बात की धुन में मस्त रहे कि यारो मेरे नसीब तो देखो, रब ने मेरा नाम लेकर अपने हबीब से कहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो। ये वो लारैब किताब है जिसकी एक एक आयत के एक एक लफ्ज में अल्लाह ने खुदा की कसम वो मोतियों के समंदर रखे हुए हैं। जब आप होता जन होंगे तो फिर होते ही चले जाएंगे। ता सुबह कयामत कुरान के मोती चुनते चुनते थक जाओगे, पर कुरान के मोती कभी खत्म नहीं होंगे, कभी खत्म होंगे ही नहीं। आप देखें इस कुरान के पहले मुफस्सिर जनाबे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है, हुजूर के वो चचा जाद भाई कि जिन्होंने सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखी, मुफस्सिर कुरान करार पाए। अल्लाह अकबर, 15 सदियां हो गई हैं, हर सदी में हुजूर के गुलाम पैदा होते हैं और हर सदी में एक कुरान की तफसीर नहीं, कई कई कुरान की तफसीर लिखी जा रही है, मुख्तलिफ जबानों में लिखी जा रही है। कुरान से हर बंदा अपनी बिसात के मुताबिक मोती चुन रहा है। जिसकी तफसीर पढ़ो लगता है यार जो इसके पास खजाना है वो उसके पास नहीं है, जो उसके पास खजाना है वो उसके पास नहीं है। अल्लाह ने अपनी हुजूर की उम्मत के उलमा को वो इल्म का समंदर दिया है। जितना ज्यादा होता जन होंगे कुरान के उतने ज्यादा मोती चुन के लाते रहेंगे। तो हमने कभी कुरान को पढ़ा? हमने कभी कुरान को समझ के पढ़ा ही नहीं है। भाई दफा ऐसा होता है जब घर के अंदर सफाई की जाती है ना, या शादी ब्याह का कोई सीजन आता है तो कहते हैं जनाब ये कुरान है, इसको जरा जाओ मस्जिद में रख कर आ जाओ। क्यों जी? वो जनाब हमारे घर में जगह नहीं है। यारो अंदाजा लगाओ, जिन्होंने अपना घर कई मंजिला बना लिया, घर की दीवारों पे बड़ी बड़ी फ्रेमें लगाने की जगह है, घर की दीवारों पे जनाबे आली बड़ी बड़ी एलसीडी लगाने की जगह है, और जिनके घरों की दीवारों पे एक कुरान रखने की जगह नहीं है, तो मेरे भाई बताओ फिर उन लोगों ने अपने दिल में कुरान को जगह कितनी दी होगी कि जिनके घरों में कुरान रखने की जगह नहीं है। ये हमारे यहाँ एक रस्म चल पड़ी है, एक बिदत चल पड़ी है, चे जाए कि इसमें गुनाह नहीं है। आपकी बेटी की शादी हो गई, आपने कुरान उसके सर पे रख दिया, कुरान के साए में आपने उसको रुखसत कर दिया। और मेरे भाई जरा ठहरिए, ये कुरान का साया अपनी बेटी के सर पे किया और आपकी नीयत यह है कि जनाबे आली आपकी बेटी को कुरान की बरकतें मिले, अल्लाह करे। पर ये बताओ क्या आपने कभी उस कुरान की सूरत नूर की तफसीर पढ़ के सुनाई है बेटी को? क्या आपने अपनी उस बेटी को सूरत अहज़ाब कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी की उम्मत की औरतों से कहा है कि ए बच्चियों अपने सरों पे लंबे लंबी चादरें ओढ़ो, अपने सरों पे दुपट्टे रखो, घर से बगैर किसी हाजत के ना निकला करो, अपनी आवाजों को मख्फी करो, तुम्हारी आवाज कोई गैर महरम मर्द ना सुने। क्या अपनी बेटियों को कुरान की वो आयत बय्यिनात पढ़ के सुनाई है? नहीं सुनाई, नहीं पढ़ के दिखाई। तो भला बताओ सर के ऊपर कुरान रखने से क्या फायदा मिला? हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, आयतुल कुर्सी
अल्लाह के अर्श के खजानों में से खजाना है। फरमाया कि ये अपनी घर की खवातीन को याद करवाओ। और सूरत बकरा का आखिरी रुकू लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, फरमाया कि ये भी अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है। अपने घर की खवातीन को ये आयात बैयिनात भी याद कराओ। और फिर ताकीदन कहा गया है सूरत निसा, सूरत नूर, ये वो दो सूरतें हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने खवातीन के अहकाम को तफसीलन बयान किया है। अपनी बच्चियों को ये पढ़ाओ। क्या आपने पढ़ाया है? आज हमारे यहां माजरत के साथ महाफिल का माहौल बदल गया है। अब हमारे यहां महाफिल में इल्ला माशाअल्लाह कुरान को पढ़कर समझाने का माहौल नहीं है। जनाब आली लच्छेदार तकरीर करे, जिस तकरीर के अंदर जनाब सुभान अल्लाह की वाहवाह हो, मौजू रिवायात हो, ज़ईफ रिवायात हो, वो पढ़ के सुनाओ। कुरान को कौन सुनना चाहता है? कुरान की आयात बैयिनात को कौन सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनना चाहता। मैं दावे से कहता हूं 10 साल इस इलाके के अंदर हो गए हैं। मैं आज ये कहूं जनाब, इस गली में आज हमने सूरत नूर के पहले रुकू की तफसीर बयान करनी है। मेरे भाइयों कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। नहीं सुनना चाहते कुरान, कहते मुझे सब छोड़ो। ऐसी तकरीर करो कि जिस तकरीर के अंदर एक ऐसा फार्मूला बताओ कि हमने जंप लगाई और जंप लगाते हम जन्नत में पहुंच गए। ऐसी तकरीरें सुनाओ जनाबे आली। कुरान कौन पढ़ेगा? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुनो मेरे भाइयों, जनाबे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका आखिरी वक्त है, आपने जांच लिया कि अब इनकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। तो जनाब उस्मान गनी क्या फरमाते हैं? अय अब्दुल्ला, अगर आप चाहें तो मैं कुछ अशरफियां, कुछ दिनार मैं आपको दे देता हूं, ये घर में अपनी बच्चियों को देकर जाए। इसलिए कि जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद की 4 बेटियां थी जवान, और इब्न मसूद का वक्त आखिरी है, गोया के बाप के जाने का वक्त है। तो ईमान से बताओ, जिस बाप को ये लगे कि अब मेरा वक्त करीब है, तो पहली सोच उस बाप के जहन में क्या आती है कि अब मेरी बच्चियों का क्या होगा? इनके हाथ पीले कौन करेगा? तो जनाबे अब्दुल्ला इब्न मसूद से जनाबे उस्मान गनी फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई अब्दुल्ला, अगर आप चाहें तो मैं कुछ बैतुल माल से अशरफियां दिरहम और दिनार आपको दे दूं, अपनी बेटियों को दे दीजिए, शादी ब्याह के मामलात में आसानी हो। सुनो मेरे भाइयों, आपके कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। जनाबे अब्दुल्ला इब्न मसूद क्या फरमाते? कहते नहीं जनाब, ये मुझे नहीं चाहिए, किसी और को जाके दो। फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरे पास एक वजीफा है, और वो वजीफा मैंने अपनी बेटियों को याद करवा दिया है। जब तक वो पढ़ती रहेंगी, मालिक उन्हें किसी का मोहताज नहीं करेगा। वजीफा क्या है? आप भी सुन लीजिए, आज का तोहफा लेते जाएं, अपनी माओ को, बहनों को, बच्चियों को ये तोहफा दीजिए। आज का गरीब नवाज की छठी की बरकत का वजीफा है। जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, या अमीर अल मुमिनीन, मैंने अपनी बेटियों को 27वें पारे की सूरत वाक़िया याद करा दी है, और मैंने प्यारे मुस्तफा की प्यारी जबान से सुना है कि जिसने सूरत वाक़िया की तिलावत की, अल्लाह उसे मोहताजी से महफूज फरमा देगा। तो ये वजीफा मैंने बच्चों को याद करा दिया है। मेरी बेटियां रोजाना मगरिब के बाद एक दफा सूरत वाक़िया पढ़ती हैं, और मुझे रब की जात से पक्की उम्मीद है, मेरे जाने के बाद भी अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, साथियों, ये वजीफे याद करवाओ अपनी बहनों को,
अपनी बेटियों को, अपनी माओ को याद कराओ। साहिबो, जब हम खुद भी कुरान नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें कुरान कौन पढ़ाएगा? मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, मैं आपसे ये कहूं जनाबे आली, मुझे कुरान की वो आयात बय्यिनात पढ़ के बताएं कि जिसमें अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र किया है। याद है आपको? नहीं, पर हमसे सुने, हम आपको सुनाएंगे। इज़स समाउन शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत इज़स समाउन फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतशरत व इज़ल बिहारु फ़ुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत इज़श शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु इंक़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा अल क़ारिअतु मल क़ारिआ व मा अदराक मल क़ारिआ। मेरे भाई, हम आपको सुनाएंगे इसलिए कि हमने पढ़ा है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के सरे अनवर में चंद बाल सफेद जब सहाबा ने देखे तो सहाबा ने अर्ज की, बंदा नवाज, आप बूढ़े हो गए, आपके सर में सफेदी आ गई है। सुनो मेरे भाइयों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे गुलामों, ओ मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मुझे कुरान की उन आयात बय्यिनात ने और उन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कयामत की होलनाकियों को बयान किया है। मैं बूढ़ा नहीं हुआ। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास बैठे थे, इतने में आपके कमर से एक कड़क की आवाज आई। पर मैं सिद्दीक़, क्या हुआ? कहा, हुजूर, ये जो आपने अभी अज़ाब की आयत सुनाई है ना, इसकी शिद्दत से मेरी कमर की हड्डी टूट गई। तो ये तो कुरान की तासीर है ना। जनाब फुज़ैल बिन अयास अल्लाह के वली कैसे बने? कुरान की एक आयत को सुनने की वजह से। आप एक दफा दीवार पे चढ़े हुए थे, किसी कारी ने कुरान की इस आयत को पढ़ दिया, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी तक वो दिन नहीं आए कि तुम्हारे दिल यादे खुदा में दहल जाएं, तुम्हारी आंखें अश्कबार हो जाएं? जनाबे फुज़ैल बिन अय्याब ने दीवार से छलांग मारी, कहा, हाँ हाँ, वो दिन आ गए हैं, वो दिन आ गए हैं, वो दिन आ गए हैं। जनाबे फुज़ैल का कुरान की एक आयत को सुनकर ऐसा दिल फिरा, अल्लाह ने वक्त का वली बना दिया है। हम पूरा कुरान पढ़ते हैं, असर नहीं होता। तरावी के अंदर खड़े हो गए, मौलवी साहब पढ़े जा रहे, पूरा कुरान पढ़े जा रहे, सुनने वालों पर कोई असर ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमारे दिल की जमीन बंजर हो गई है। हमारे दिल की जमीन पर कुरान की आयात बय्यिनात असर नहीं करती। याद रखना, जब आसमान से बारिश बरसती है, एक वो बारिश कि जो जोरदार होती है और एक वो बारिश होती है जो हल्की हल्की होती है। और आप समझते हैं कि जो बारिश हल्की हल्की उतरती है वो जमीन में जज्ब होती है, और जो बारिश जमीन में जज्ब होती है जमीन को जरखेज करती है। इसलिए कुरान को खूब ठहर ठहर कर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने को कहा गया है, ताकि जिस आयत को पढ़े वो आयत आपके दिल पे जज्ब होती जाए, आपके दिल पे नक्श होती जाए और आपके दिल की वीरान दुनिया को आबाद करती जाए। अब आप देखें, जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक दफा कहीं से गुजरे तो एक कारी ने कुरान की आयत पढ़ी। क्या आयत पढ़ी? इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। तेरे रब का अजाब वाक़िअ होकर रहेगा और तेरे रब के अजाब को कोई टाल नहीं सकता। जनाबे फारूक आज़म ने जब कुरान की इस आयत को सुना, 1 महीने के लिए बिस्तर पे चले गए। इस आयत का असर इतना हुआ, तड़पते रहे, मचलते रहे। ये वो जनाबे उमर हैं
कि जिनके मुतालिक प्यारे मुस्तफा फरमाए, अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। यारो, जिस उमर के बारे में रसूलुल्लाह ये फरमाए कि उमर तो वो है कि जिसका शैतान भी रास्ता छोड़ देता है, मगर उनके खुद के खौफे खुदा का आलम ये है कि कुरान की एक आयत को सुनकर बिस्तर पर आ गए। आपने कभी सोचा है ये जो कुरान पाक जिसको आपने घर के ऊपर रखा हुआ है, जिसके ऊपर गर्द लग गई है, जिसको कभी आप झाड़ते भी नहीं हैं, कभी आपने इस खजाने को देखा इसके अंदर है क्या? कभी पढ़ा है? नहीं। कभी आपने कहा कि यार किसी मौलवी साहब को बुला के लाओ, हमें जरा कुरान तो पढ़ के सुनाए ना? कभी बोला है आपने? कभी हुई है जुस्तुजू? कभी कोई नमाजी आया, इमाम साहब ये जो आपने इशा की पहली रकात में जो कुरान पढ़ा है बड़ा मजा आया है, जरा इसका तर्जमा तो बता दे, जरा इसका माना तो बताए, बड़ी मीठी आयत थी, दिल पर असर कर गई है, जरा इसका माना तो बताए। कभी कभार कोई नमाजी ना नमाज पढ़ते तो मुझे कहते हैं, इमाम साहब आज आपके पीछे नमाज पढ़ी, बड़ा लुत्फ आया है। ये मैं अपनी बढ़ोतरी के लिए नहीं, तहदीद से नेमत के तौर पे करूं। हर नमाजी इस बात का शाहिद होगा, और मैं इस बात पर तकब्बुर नहीं बल्कि मैं इस बात पर नाज करता हूं। इस बात पर नाज, फखर नहीं, नाज, तहदीद से नेमत के तौर पे। मालिक तूने इतनी तो आवाज में मिठास रखी है, किसी के कानों को मीठी तो लगी है। एक साहब आ गए, कह रहे इमाम साहब मैं कल ही आया हूं उम्रे से। मैंने कहा जी अल्लाह आपको उम्रा कबूल फरमाए। तो कहते इमाम साहब आज आपने 4 साल पहले की बात है, आज आपने नमाज मगरिब पढ़ाई। मैंने कहा जी आपकी नमाज मगरिब में क़िराअत सुन के ऐसा लगा है कि जैसे मैं हरम में नमाज पढ़ रहा हूं, मैं हरम में नमाज पढ़ रहा हूं। मैंने कहा मियां मैं इतना काबिल तो हूं नहीं, पर ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल आपके कानों का है। यार जिसको आवाज सुनकर लुत्फ आए, ईमान से बताओ अगर उसे इस कुरान के लफ्जों का माना पता चल जाए फिर कितना मजा आएगा। आपने कभी देखा हो ना अहले अरब को, जब वो कुरान पढ़ते ना तो कुरान पढ़ते पढ़ते उनकी हिचकियां लग जाती हैं, और ऐसा वो माहौल बन जाता है कि बस अब आगे पढ़ नहीं पाएंगे। वजह क्या है? उन्हें कुरान के मानी का पता है, उन्हें कुरान के मानी का पता है, इसलिए वो माहौल बन गया है। एक शख्स जो है वो सूरत काफ पढ़ रहा था, बल्कि ये रमजान मुबारक की बात है, नमाज फजर में गालिबन मैंने सूरत काफ की तिलावत की, तो अचानक ये मिन जानिबिल्लाह कुछ हो गया। तो एक साहब मुझे मैसेज करते हैं, इमाम साहब आपने सुबह नमाज फजर में कौन सी सूरत पढ़ी थी? मैंने कहा सूरत काफ। मैंने कहा इसको जरा पढ़ लीजिएगा तर्जमे के साथ तफसीर, आपको बड़ा मजा आएगा। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक बंदा रखा था, बंदा, और आपको सूरत काफ पढ़ के सुनाता था, और आप पर और आपके बच्चों पर यह कैफियत होती थी, जब सूरत काफ को सुनते थे तो मचलते थे, तड़पते थे। वनुफिखा फिस्सूर, जब सूर फूंक दिया जाएगा, वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद। अल्लाह फरमाता है जब जन्नत को हम अहले ईमान के करीब करेंगे। मजे की बात है भाई, मजा लीजिएगा, मजा लीजिएगा। अल्लाह फरमाता है हम जन्नत को मोमिनों के करीब करेंगे। रब की शान देखो, मोमिन जन्नत के करीब होगा, जन्नत उसके करीब होगी। यानी मोमिन तो जन्नत का मुश्ताक होगा ना, मैं जन्नत में जाऊं। अल्लाह फरमाता है वो उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद, हम जन्नत को मोमिन के करीब करेंगे, जन्नत दूर नहीं होगी। गोया के जन्नत भी मुश्ताक, मोमिन भी मुश्ताक, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे, मोमिन जन्नत के, जन्नत मोमिन के लिए। फिर अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद,
हादा मा तुआदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज मन खशियर रहमान। अल्लाह फरमाते मन खशियर रहमान, कहां है वो कि जो रहमान से डरते थे आ जाएं। मन खशियर रहमान बिल गैब, वो लोग कहां हैं जो रहमान से बिन देखे डरते थे आ जाएं। वजा बिक़ल्बि मुनीब, और वो भी आ जाएं जिनका दिल रुजू वाला था, सारे आ जाएं। कहां है वो जो रहमान से डरते थे, आ जाएं। अल्लाह से जो रुजू करते थे आ जाएं। तो मेरे भाइयों कि जो इस कुरान को पढ़ेगा तभी तो उसको लुत्फ आएगा ना। जो कुरान की इस आयत के एक एक लफ्ज की तासीर उसके दिल में उतरती जाएगी तो ही तो उसको मजा आएगा। हमें तो सुद फातिहा का तर्जुमा भी नहीं आता, क्यों नहीं सीखते? दुनिया के हजार मामलात, किसी नौजवान को मोबाइल चलाना ना आए तो एक ही रात में बैठ के एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, सारा सीख जाएगा। कभी आपने कहा कि मौलाना साहब शफकत फरमा दे, ये जरा कुरान की आखिरी की 10 सूरतें हैं, मुझे इनका तर्जमा इनकी तफसीर बता दे, बस आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कभी आए आप सूरत फातिहा पढ़ रहे सुबह शाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पढ़े जा रहे। कभी एक दिन तवज्जो के साथ पढ़े, अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर ये तवज्जो करे कि मैं मालिक के हुजूर खड़ा हूं और मेरा मालिक मुझे ही देख रहा है। इसमें कोई शक तो नहीं है ना भाई, मालिक सारी कायनात को देख रहा है, देख ही रहा है। अगर मैं ये कहूं कि सारी कायनात एक तरफ कि मेरा मालिक मुझे ही देख रहा है, कोई शक तो नहीं है। अब मैं खड़ा हो गया नमाज में, मैंने कहा मेरा मालिक मुझे ही देख रहा है और मुझे सुन भी रहा है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर समीउन अलीम व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो तो शेर से भी ज्यादा करीब है। अब आप रब को अपने करीब पाकर फिर नमाज पढ़ के दिखाएं। रब को अपने करीब पाया, अब आप नमाज पढ़ें। अब आप जरा पढ़ के दिखाएं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप रब के करीब, रब आपके करीब है। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सिद्दीक अकबर से हुजूर ने गारे सौर में फरमाया था, ऐ सिद्दीक डरो मत, गम न खाओ, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है ना। इन्नल्लाह माइया, अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा एक और बात बताऊं मजे की, बदर के मैदान में ना जब लड़ाई हो रही थी ना, एक तरफ रसूलुल्लाह के सिपाही और एक तरफ अबू जहल अबू लहब, वो पता क्या कह रहे थे, तवज्जो रखिएगा। वो कहने लगे ये लात मनात उज्जा, ये जो बुत है ना, बुतों के नाम, ये तो हमारे मौला है, ये हमारे मददगार हैं। मुसलमानों का तो कोई मौला ही नहीं है, मुसलमानों का कोई मददगार ही नहीं है। ये जो बुत हैं लात मनात उज्जा, ये हमारी मदद करेंगे, मुसलमानों का तो कोई मदद करने वाला ही नहीं है। फिर हुजूर ने इसके जवाब में क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि लोगों, ऐ मेरे गुलामों, तुम ये कहो अल्लाहु मइया, अल्लाहु मौली, अल्लाह मेरा मौला है, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। मेरे गुलामों तुम यूं कहो अल्लाहु मौलाना, अल्लाह हमारा मौलाना है। मौलाना का माना हमारा मददगार। ऐ मेरे गुलामों तुम यूं कहो अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा तो कोई मददगार नहीं है। अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई मददगार बोलो नहीं है, अल्लाह हमारा मददगार है। अब आप नमाज पढ़े इस तसव्वुर से कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। अब इस तसव्वुर के साथ आप नमाज पढ़े, आपकी कैफियत कैसी होगी?
भाई नमाज मोमिन की मेराज है, क्यों कहा गया है? रसूलुल्लाह ने सर की आंखों से रब का दीदार किया, वो हुजूर की मेराज। हमें तो दीदार नहीं हुआ, फिर हमारी मेराज कैसे है? नमाज। नुक्ता दिए जा रहा हूं, तवज्जो। फरमाया कि अगर तुम नमाज यूं पढ़ो कि मैं रब के साथ, रब मेरे साथ, इस तवज्जो के साथ नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें अपने रब के दीदार के वो रूहानी जलवे अता फरमा देगा। अब आप पढ़ के दिखाएं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन। ऐ मेरे मालिक, तू ही रोजे जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुबह शाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस। मेरे मालिक हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला, दिखा नहीं। आला हज़रत ने तर्जुमा क्या किया है? ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, दिखा नहीं। मालिक जब तेरे नबी के उम्मती बन गए तो सीधे रास्ते का पता बोलो चल गया है ना। मुसलमान बनाया है, यही तो हिदायत का रास्ता है। मालिक बस और करम नवाजी ये फरमा, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कभी इस तरह भी कुरान पढ़कर देखें आप, तो पढ़ेंगे कुरान। बोले मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूं। अब उस्ताद मोहतरम भी इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं और उनका खुसूसी खिताब भी होगा, फिर आप आजाद के लंगर का भी एहतमाम है। तो ये हमारा तहरीक दर्स कुरान का पैगाम है। अच्छा, यहां पर एक मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। ये सिलसिला मैं खुद लेके चलता हूं, कभी इस गली में, कभी इस गली में। जितने भी हमारे बच्चे हैं दर्स कुरान के, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, याद रखना इस रास्ते को छोड़ना नहीं। मेरी नीयत में फुतूर आ सकता है तो आ जाए, मैं बिगड़ जाऊं तो बिगड़ जाऊं, पर आपने नहीं बिगड़ना। मैं ये कहूं जनाब चर्चे मेरे हो, खर्चे आपके, नारे मेरे, आप लगे हुए दरिया बिछा रहे, कारपेटे बिछा रहे, खर्चा आपका, पैसा आपका, चर्चा मेरा। ना 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 मेरे भाई, मेरा मामला अल्लाह के सपोर्ट। आपने इस रास्ते को नहीं छोड़ना। और मैं नौजवानों से भी कहूंगा, कुछ लोग ये कहते हैं जनाब ये बच्चे हैं, इनके खाने पीने का धंधा है, ये महफिल है, ये दर्स कुरान, ये खाते पीते हैं। ये बताओ, ये जो महफिल कराई है, हमने किस नामी गिरामी किसी अल्लामा को बुलाया है कि आपसे लिफाफा लेके उसको दें? नहीं। हमने किसी आलिम शोहरत याफ्ता सनाखा को बुलाया है कि आप लिफाफा उसको दें? नहीं। मैं बैठा हूं, आप सुन रहे, अल्लाह खैर सला। तो ये जो बच्चे काम कर रहे हैं ना, हौसला अफजाई किया करें, अप्रिशिएट किया करें। और ये जो हमारे इलाके में दर्स कुरान की बहार है, ये अल्लाह का फजल करम है। लगे रहें, काम करते रहें, और मालिक के लम यज़ल आपको इसका सिला आखिरत में भी अता फरमाएगा, दुनिया में भी अता फरमाएगा। और इस रास्ते को छोड़ना नहीं। याद रखना, जब हम चले गए फिर हम जैसे भी नहीं मिलेंगे। हाँ, ये बात मेरे बाबा जी फरमाया करते थे, बाबा रज़वी, व्हीलचेयर वाले बाबा। हाँ, कहते थे लोगों खड़े हो जाओ, फिर हम जैसा भी तुम्हें मिलेगा नहीं। तो इसलिए मेरे नौजवानों खड़े हो जाओ, ये दीन का काम गली गली में, कूचे कूचे में किया करो। हाँ, इंशाल्लाह इसकी बहारें आएंगी, देर सवेर आएंगी यार, परेशान ना होना। अल्लामा इकबाल ने बड़ी कमाल की बात की थी, देख कर रंगे चमन हो न परेशान माली, कौकबे हुंचे से शाखे हैं चटकने वाली, रंग गर्दों का जरा देख ये उन्नाबी है, ये निकलते हुए सूरज की उफुकता भी है। तो परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। तो आपने लगे रहना है, ये दीन का काम जो है वो आपने करते रहना है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप तमाम को, सबको दारैन की बरकतें आता फरमाए।